class 10th. Today in this video we are going to discuss some more questions of exercise 10.2. 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कल मैंने आपको करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज क्या है पहले उसको देखिए। इन फिगर 10.13 xy एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये फिगर दिखाया हुआ है। इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं और ये पी क्यू जो कि डायमीटर है उसके एंड पॉइंट पर बने हुए हैं। डायमीटर के एंड पॉइंट पर बने हुए टेंजेंट हमेशा पैरेलल ही होती हैं, ठीक है। और आगे इसने कहा है एक और टेंजेंट है ए बी जो कि इसको सी पॉइंट पर टच कर रहा है सर्कल को। ए बी दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला टेंजेंट जो सर्कल को सी पर टच कर रहा है, ठीक है। आगे इसने क्या कहा है, आपको एंगल ए ओ बी 90 प्रूव करना है। ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल आपको 90 प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले वी हैव टू राइट गिवन। गिवन में एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश दोनों टेंजेंट हैं, ये पैरेलल हैं और पी और क्यू पॉइंट पर टच कर रहे हैं सर्कल को। ए बी एक और टेंजेंट है जो कि सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रहा है। टू प्रूव आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। हम ओ और सी को भी मिला देंगे, ओ से सी को मिला दिया, ठीक है। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ऊपर वाला एक ये नीचे वाला, है ना। मैंने इन एंगल्स के नाम रख दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। बार बार इनका नाम लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए इन एंगल्स का नाम हम काउंटिंग में लिख देते हैं, ठीक है। हमने ट्रायंगल ले लिया ए पी ओ और ए सी ओ। इन ट्रायंगल ओ पी ए और ओ सी ए, ये दोनों ट्रायंगल जिसमें मैंने टिक किया है, इसमें आपको पता है ओ पी ओ सी के बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ओ ए कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की। और तीसरा ए पी और ए सी बराबर होंगे क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से बने हुए टेंजेंट ऑन द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ये आपको पता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है ओ पी इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ ए कॉमन साइड है। ए पी और ए सी टेंजेंट हैं फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तीनों साइड इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं। इसका मतलब बाय एस 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 साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बीच में साइन भी लगा दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। एंगल 1 और 2 भी बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, जैसे हमने उनको प्रूव किया ऐसे इसको भी कर सकते हैं। तभी मैंने लिख दिया है सिमिलरली दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। ये बात क्लियर हो गई। एंगल 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। लेकिन इन चारों का जोड़ कितना होगा? इन चारों का जोड़ 180 होगा क्योंकि पी क्यू इज ए डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो हमेशा 100, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो 1 2 3 4 चारों का जोड़ 180 है। 1 को हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो हमने 1 की जगह 2 ले लिया। 2 को 2 ही रहने दिया, 3 को 3 ही रहने दिया और 4 को भी हमने 3 लिख दिया क्योंकि हमें पता है एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। कर दिया ये काम। मैंने बीच वाले दो लिए हैं फिगर में क्योंकि हमें 2 और 3 का जोड़ 90 प्रूव करना है, जो कि हमें प्रूव करना है ना ए ओ बी।
AOB, उसमें 2 और 3 आ रहे हैं, उसमें 1 और 4 का कोई काम नहीं है, तो 1 को हटाकर 2 लिख दिया, 4 को हटाकर 3 लिख दिया, क्योंकि ये आपस में इक्वल थे। तो ये हो गए दो, एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 4 मत लिख दीजिएगा, ये एंगल 2 नाम है ये। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, सेम में सेम प्लस किया तो वो डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। इधर भी सेम में सेम प्लस किया तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। दोनों में से 2 को कॉमन कर लिया, अंदर रह गया एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इस 2 को उधर ले गए, 180 अपॉन 2, 90 कट करके आ गया, और 2 और 3 को जोड़ करके आपके फिगर में एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ करके कौन सा एंगल बन गया, एंगल AOB। एंगल AOB 90 प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल देखिए। प्रूव दैट the angle between the two tangents drawn from an exterior point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points at the point of contact to the center। उसे कहा है जब एक पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो जो एंगल बनता है वो सामने वाले एंगल जो कि रेडियस से एंगल बना हुआ है उसका सप्लीमेंट्री होगा। एक पॉइंट से ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, तो यहाँ से हमने इसको रेडियस से ज्वाइन कर दिया सेंटर से, तो जी ये दो एंगल बने हैं, ये सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का जोड़ कितना होता है, आप पढ़कर आए हैं पिछली क्लासेस में। सप्लीमेंट्री का जोड़ हमेशा 180 होता है, तो आपको एंगल O और एंगल P का जोड़ 180 प्रूव करना है। ठीक है, बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है A पर कितने का होगा, 90 का, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। B पर कितने का होगा, 90 का, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और इस फिगर में कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 साइड वाला बंद फिगर क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होती हैं, चारों का टोटल कितना होता है, 360। 360 में से 90 और 90, 180 तो इन्होंने ले लिया, 360 में से 180 तो इन दोनों ने ले लिया, बाकी बचा कितना, 180, वो इन दोनों के हिस्से में आ गया, तो इन दोनों का जोड़ 180 ना हो गया। यही हमने इसको लिखा है, इसको समझा तो मैंने दिया है, अब आप उसको इस तरीके से लिख लेंगे, और समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, सवाल की समरी मैंने आपको समझा दी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल देखिए। ए ट्राइंगल ABC is drawn, sorry, 11वां सवाल। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये प्रूव करिए कि एक पैरेललोग्राम है जिसने एक सर्कल को चारों तरफ से टच किया हुआ है, यानी कि सर्कल को उसने अपने अंदर कस के पकड़ा हुआ है। प्रूव करिए कि वो एक रोम्बस है, नॉट अ पैरेलल। उसको रोम्बस प्रूव करना है। तो हमने ले लिया एक पैरेललोग्राम ABCD। आप लिखेंगे गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम विच सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, जिसने सर्कल को चारों तरफ से ढका हुआ है, और वो PQRS पर उसको टच कर रहा है। देख लिया आपने, ये सर्कल है, यहाँ P पर टच हो रहा है, यहाँ Q पर टच हो रहा है, यहाँ R पर और यहाँ S पर। जब ये टच होता है तो AB, BC, CD और DA ये क्या बन गए, टेंजेंट्स। तो अंडरस्टूड है, सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो टेंजेंट बन गए। आपको प्रूव ये करना है कि ABCD एक रोम्बस है। हमने इस पहले हम इसकी जो पैरेललोग्राम की क्वालिटीज़ हैं वो सारी यूज़ करेंगे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब AB और DC आमने सामने वाली साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। इसी तरह से BC जो है वो AD के इक्वल होगी, BC AD के पैरेलल भी होगी। ये बात मैंने लिख दी है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, ऑल्सो टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर एक पॉइंट से बने हुए दो टेंजेंट की लंबाई हमेशा बराबर होती है, ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो A से Q तक की लंबाई बराबर है AP के, B से Q तक की BR की, और C से S और CR, और इसी तरह से D से S, D से P, यानी कि
ये वाली इसके इक्वल होगी, ये डबल मार्क वाली इसके डबल के इक्वल होगी, ये ट्रिपल मार्क वाली ट्रिपल के इक्वल होगी, और ये 4 मार्क वाली साइड 4 वाली के इक्वल होगी। आ गया समझ में? तो ये मैंने चीजें यहाँ पर ये सारी लिख दी हैं, सारी की सारी। अब क्या किया मैंने, इनको प्लस कर दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, और डी एस प्लस एस सी, ये चारों मैंने लिख दिए, जो लेफ्ट हैंड में थे चारों लिख दिए। अब राइट हैंड ले लो, ए पी बी आर डी पी सी आर, चारों को प्लस कर दिया। अब मैंने देखा ए क्यू में बी क्यू जोड़ने से लाइन क्या बन गई, ए क्यू में बी क्यू जोड़ने से ए बी लाइन बन गई, मैंने इसको ए बी लिख दिया। डी एस में एस सी लाइन जोड़ने से डी सी बन गया, डी एस और एस सी को जोड़ने से डी सी बन गया। इसी तरह से ए पी में डी पी जोड़ने से ए डी बन गई, और बी आर में सी आर जोड़ने से बी सी बन गया। ठीक है, ये तो हमारा आ गया। अब हमें ये पता है कि डी सी लाइन ए बी के बराबर है, क्यों, यहाँ पर हमने लिखा है बी सी लाइन ए डी के बराबर है और ए बी लाइन डी सी के बराबर है, तो मैंने डी सी की जगह ए बी ले लिया। इसी तरह से बी सी की जगह मैंने ए डी ले लिया, इन दोनों को जोड़ा 2AB, इन दोनों को जोड़ा 2AD, AB इक्वल टू AD। AB AD के बराबर आ गई, AB लाइन AD के बराबर आ गई, लेकिन ये AD तो BC के बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये 3 बराबर हो गई, और ये वैसे ही बराबर है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो इसका मतलब चारों बराबर हो गई। तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लिया। इक्वेशन 1 में ये दोनों हैं, इक्वेशन 2 में ये है, इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि ये चारों बराबर हैं। जब चारों साइड इक्वल होती हैं तो वो एक रोम्बस कहलाता है। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस